नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के दलों ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। राज्य की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट भी शामिल है। इस बार मीरापुर विधानसभा पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीदें हैं। एक तरफ बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस सीट पर आरएलडी पार्टी का दावा है। वहीं चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सोमवार को पश्चिमी यूपी के दौरे पर थे, जहां मीरापुर उपचुनाव के लिए बीजेपी और आरएलडी की बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में आयोजित हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के साथ कई विधायक और दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं मीरापुर विधानसभा के बीजेपी और आरएलडी के सभी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों दल एक साथ आगे की रणनीति पर विचार करते हुए नजर आए। बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त बैठक में मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मंथन किया गया और तय किया गया कि प्रत्येक बूथ पर साझा रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को मतदान प्रतिशत पर ध्यान देना पड़ेगा। गठबंधन को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जाएगा। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता साझा रैलियां और साझा कार्यक्रम करेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मतदान प्रतिशत बढ़ाना होगा। चुनाव में क्षेत्रीय प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाएगी। गठबंधन के कार्यकर्ता गांव और गलियों में जाकर ग्रामीणों के बीच मेहनत करें, लोगों की समस्याओं को सुने और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को ग्रामीणों के बीच पहुंचाने का काम करें। इससे पहले 10 अगस्त को भी मुजफ्फरनगर में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच आगामी उपचुनाव को लेकर संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ योगी सरकार में मंत्री, जिन्हें मीरापुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि बनाया गया है, के साथ आरएलडी के बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की गई। तो एक तरफ मीरापुर उपचुनाव जीतने के लिए एनडीए खेमे की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है, ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। खबरें हैं कि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वो उन 10 सीटों में से 5 सीटों पर दावा करेगी जो फिलहाल एनडीए के पास हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी 5-5 सीटों के फॉर्मूले पर जाने को तैयार नहीं है। वो फिलहाल 2 या 3 सीटें ही कांग्रेस को देने का मन बना रही है। जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी मीरापुर सीट को अपने खाते में जोड़कर देख रही है, जबकि इस बार कांग्रेस भी यहां से दावा ठोक सकती है। बहरहाल आगे जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।